नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने बात करी थी कि एनपीएस क्या होता है, उसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, उसमें कैसे अकाउंट ओपन करवाएं ऑनलाइन, उसमें कौन-कौन सी मैच्योरिटीज़ मतलब कौन-कौन से फंड्स होते हैं, कौन से फंड अच्छे होते हैं, ये सब हम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनपीएस से का विड्रॉल प्रोसेस क्या है, जब आपको अगर आपको पैसे निकालने हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है। मैं इसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन पर ले चलता हूँ जो कि एनएसडीएल की खुद की प्रेजेंटेशन है। तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये विड्रॉल प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें एग्जिट प्रोसेस में इन्होंने बताया है कि किन कंडीशनों में हम एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं। पहली कंडीशन है कि पहली चीज तो 60 साल कंप्लीट हो गए हों, तो सुपर एन्यूनेशन मतलब कि रिटायरमेंट हो गया हो। दूसरी कंडीशन है कि किसी भी समय 60 साल के पहले यानी कि प्री मेच्योर एग्जिट, कि आपको पहले पैसे की जरूरत है। तीसरी है डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, कि जिसके नाम का एनपीएस है, अगर उसकी डेथ हो गई हो तो एग्जिट हो सकते हैं। तो सुपर एन्यूनेशन के केस में क्या है कि जो सब्सक्राइबर है, मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर वो लमसम 60% पैसा अपना वापस निकाल सकता है। और अगर 2 लाख रुपए से कम है तो वो पूरा पैसा विड्रॉल कर सकता है। और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो 60% तो वो पैसा वापस निकाल लेगा, और 40% जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, वो किसी एन्यूनिटी स्कीम से उसको एन्यूनिटी स्कीम खरीदना पड़ेगी एएसपी से। और सब्सक्राइबर जो है, मतलब जिसका भी रिटायरमेंट हुआ है, जिसने एनपीएस ले रखा है, तो वो कोई भी एक एएसपी जो है, एन्यूनिटी सर्विस प्रोवाइडर, तो जब उनसे वो 40% में एन्यूनिटी पेंशन प्लान खरीदेंगे तो उनसे वो एक मंथली पेंशन उनको मिलती रहेगी। प्रीमेच्योर एग्जिट के केस में क्या होगा कि एनपीएस जो है आपका कम से कम 10 साल चला हुआ होना चाहिए। उसके बाद में आप लमसम में जो है ज्यादा से ज्यादा 20% जो है पूरे पैसे का निकाल सकते हैं। और जो 80% जो बाकी का बचा हुआ है, उससे आपको कोई एन्यूनिटी स्कीम खरीदना पड़ेगी आपके एएसपी से। अगर प्रीमेच्योर के केस में अगर कॉर्पस जो है आपका, मतलब कि पूरी राशि अगर 1 लाख रुपए से कम होती है तो आप पूरे पैसा निकाल सकते हैं। और आप कोई सी भी एक एएसपी को चुन सकते हैं जिससे आपको मंथली पेंशन मिलती रहे। तो एएसपी कौन कौन है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस है, एलआईसी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है और एचडीएफसी लाइफ है। तो एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाके अगर आप देखेंगे सीआरए में, तो वहां पर आपको सब्सक्राइबर्स में नीचे आपको मिलेगा कि चेक एन्यूनिटी कोड्स। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो में बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की एक पेज मिल जाएगा, एन्यूनिटी सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के सभी एएसपीज के बारे में डिटेल मिल जाएगी, उसका नाम, पता वगैरह। और उस पर लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पर, तो आप उसके एन्यूनिटी कोड देख सकते हैं यहाँ पर पेंशन प्लान के है। तो ये नया पेज खुल गया, एसबीआई लाइफ का एन्यूनिटी प्लान। यहाँ पर जो भी डिटेल्स होंगी वो सब भर देंगे, कि सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, प्रपोजल डेट क्या है, चैनल डिटेल्स क्या है, ये सब अपने आप आ जाएगा। और नाम वगैरह वो सब आप भर देंगे। इसके पहले आपको क्या करना होगा कि जब आप फॉर्म इनिशिएट करेंगे तो आपको ये क्लेम आईडी यूज करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लेम आईडी जो है वो बाद में आएगा जब आप क्लेम कर देंगे। अगर सुपर एन्यूनेशन का केस है, मतलब कि रिटायरमेंट का, तो आपको 60 साल होने के 6 महीने पहले ही आपको ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, और आपको क्लेम आईडी जो है वो आपको एसएमएस, ईमेल या लेटर के थ्रू सीआरए आपको भेज देंगे। अगर प्रीमेच्योर एग्जिट है तो आप अपना
जो क्लेम आईडी है वो पॉप को विजिट करके भी ले सकते हैं। तो आपको अगर विड्रॉल प्रोसेस ऑनलाइन करना है तो आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये है cra-nsdl.com/cra। तो जब आप वहां जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी सब्सक्राइबर्स की। तो आपको वहां पर आपका यूजर आईडी यानी कि प्रान नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एज यूजर आईडी और जो आई पिन रहेगा, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया होगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये नया स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है और जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में कि आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट करना है ये स्टेटस देखना है। तो हम विड्रॉल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो एक नया विड्रॉल रिक्वेस्ट स्क्रीन आ जाएगा। वहां पर आप को वो नाम वगैरह बता देगा, टोटल वैल्यूएशन बता देगा आज की कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, फिर विड्रॉल क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि भाई सुपर एन्यूनेशन है या प्री मेच्योर है। सुपर एन्यूनेशन मतलब कि 60 साल की हो गई है उम्र, तो एग्जिट एट 60 और प्री मेच्योर एग्जिट। तो हम जैसे इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं एग्जिट एट 60। तो ये नया स्क्रीन आ गया। इसके अंदर लिखा हुआ है कि फुल विड्रॉल है, लमसम है, एएसपी विड्रॉल है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखी हुई है, टूवर्ड्स विड्रॉल इन परसेंटेज, मतलब यहाँ पर हम 60% जैसा था वो बताया था। अगर 2 लाख से कम है तो आप पूरा 100% जो है विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 100% विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। तब 60 और 40% आपको अपनी पेंशन के लिए देना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा अमाउंट यहाँ पर आ गया कि 60% जो है 5,34,000 है और 40% जो है वो 5,34,000 है और वैल्यूएशन टूवर्ड्स विड्रॉल मतलब कि 60% जो है वो 8 लाख रुपए है। तो एनएवी की डेट आ गई है, उसमें उसी दिन की एनएवी की डेट आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आपको कितना पेंशन कैसी चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी का स्टेटस आ जाएगा कि मैरिड है। तो उसके बाद में आपका स्पाउस का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा, स्पाउस का जेंडर आ जाएगा। जेंडर इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि पेंशन जिसकी है वो महिला हो या पुरुष भी हो। जैसे ही हम सिलेक्ट एएसपी स्कीम पर क्लिक करेंगे तो एएसपी का नेम आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किया है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और स्कीम नेम में जो सिलेक्ट कर लिया है तो जब सबमिट करेंगे तो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप एक बार वेरीफाई कर लें यहाँ पर, उसके बाद में फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। अगर वापस से आपको चेक वो करना है तो आप कैंसिल करके वापस से सारी इंफॉर्मेशन दोबारा भर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप आ गया कि ट्रांजैक्शन टाइप क्या करना है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह आ गए, आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या होगा कि आपको कहीं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, पेंशन अपने आप जमा होती रहेगी। तो फिर कन्फर्म एंड प्रोसीड, और अगर एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट करके अपने बैंक अकाउंट वगैरह की जानकारी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक करवा रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन टाइप पर हमने क्लिक किया इलेक्ट्रॉनिक, फिर यहाँ पर बैंक IFSC कोड, बैंक नेम, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल नंबर है, पैन आधार नंबर है, वो सब आप यहाँ पर भर दें, तो जिससे आपको आगे भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में कंफर्म कर दें। आप यहाँ पर चेक कर लें, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी डिटेल दे रहे हैं,
अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पर नॉमिनी कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 नॉमिनी किए जा सकते हैं, मैक्सिमम क्या ज़्यादा भी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंट उनको देते हैं। अगर परसेंटेज शेयर केवल 100% है तो एक ही रहेगा, और मेजर माइनर कुछ भी हो सकता है। अगर माइनर है तो उस केस में आपको गार्जियन का नाम देना पड़ेगा, और जितने भी स्टार रिलेटेड हैं उन वो सब ज़रूरी हैं फील्ड। और नॉमिनेशन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों ज़रूरी है, आप ज़रूर उसको देख लें एक बार। यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी जो है वो ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जैसे एक को 50% दे दिया और 2 को 25-25% दे दिया। जब यहाँ पर आपने कंफर्म पर क्लिक किया तो ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाएगा। यहाँ पर जितने भी नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको ओरिजिनल पैन कार्ड आपका जमा करना पड़ेगा, कैंसल चेक जमा करना पड़ेगा। साथ में आइडेंटिटी के लिए आपको एड्रेस प्रूफ जो है वो डॉक्यूमेंट जो दे रखे हैं वो देना पड़ेंगे। तो ये जो ऊपर वाले में वो क्लिक हो रहे हैं सुपर एन्यूनेशन में, तो वो अगर आप रिटायरमेंट के उसमें लेते हैं तो, और आधार कार्ड, तो ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। और जो आधार कार्ड है वो अटेस्टेड होना चाहिए आपके जो भी मैप्ड नोडल ऑफिस हैं उनसे। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो नोडल ऑफिसर से अटेस्ट करवा लें, सिग्नेचर करवा लें। यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी वापस से वेरीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर नीचे जाके कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जो भी अभी तक हमने इंफॉर्मेशन भरी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ये विड्रॉल रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं प्राण नेम क्लेम आईडी। तो क्लेम आईडी जो है आप का एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो ये आप अपना प्रिंट करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए। ये सारे कम्युनिकेशन में यही काम आएगा। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो भी रख लीजिए। वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर के नीचे क्लिक हियर करके फील्ड है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर विड्रॉल फॉर्म जो आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्यू फॉर्म पे। तो आपको क्या करना है कि अपना फॉर्म प्रिंट आउट निकालना है, अपना फोटोग्राफ चिपकाना है, उसके ऊपर क्रॉस में सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, और फिर इसको जो सबमिट करना है अपने पॉप को, ठीक है ना, अपने नज़दीकी ऑफिस को। एंड उसके बाद में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा साथ में। तो ये एनपीएस का पूरा फॉर्म अपने आप भर के आ जाएगा आपके पास में। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना पड़ेगा, और उसके ऊपर सिग्नेचर करना पड़ेंगे जो कि आपके सीआरए रिकॉर्ड से मैच करें। तो आप हमेशा ध्यान रखें सिग्नेचर जो है हमेशा वही रखें जो आपने पहले सीआरए में किया हुआ था। सिग्नेचर अगर डिफर हो गए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और वापस से सारी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करना है। और जब पॉप या पॉप एसपी होगा वो यहाँ पर आपके सिग्नेचर करके ऑथराइज करेंगे। यहाँ पर नॉमिनेशन डिटेल्स आप देख सकते हैं अपने आप आ गई है जो आपने वहाँ पर दी थी। यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर करने हैं। विटनेस के डिटेल्स जो है वो मैंडेटरी हैं, तो यहाँ पर आपको दो विटनेस जो है उनके सिग्नेचर करवाने हैं, और रेवेन्यू स्टाम्प लगा के उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। उसके बाद में फिर ये जो फॉर्म है आप इसको पॉप को सबमिट कर दीजिए, और एक एक्नॉलेजमेंट ले लीजिए। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये वो उसमें से फाड़ कर दे देंगे और आपको साइन करके दे देंगे। सब्सक्राइबर को जो है वो फिजिकल विड्रॉल फॉर्म जो है, मतलब जो प्रिंट आउट निकाल कर ले जाएंगे, वो आपको देना पड़ेगा वहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस के लिए।
तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो आप अपने नज़दीकी ऑफिस में जाकर उनसे बात कर लें। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को नीचे लाल कलर में दिया गया सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि एनपीएस या अन्य वित्तीय जानकारियां हिंदी में हम बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। आप हमारी लिंक भी शेयर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।